हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास और जीके की क्लास में मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आपसे उससे पहले एक आग्रह करना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन, चूंकि मैं पहले से बोर्ड पर लिख दिया हूं कि बीजक में किस महान हस्ती के छंद एवं विचारों को संरक्षित किया गया है। यह पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, बीजक में किस महान हस्ती के छंद एवं विचारों को संरक्षित किया गया है। तो पहले ये जानेंगे कि बीजक ये पुस्तक है, किसने लिखी। तो बीजक जो इनके विचार हैं, बीजक में जो विचार दिए गए हैं, यह कबीरदास जी के विचार हैं। किनके विचार हैं? कबीरदास जी के विचार हैं। अब ध्यान देंगे, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी मसी कागज छुओ नहीं, कागज को हाथ से छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मेरे हाथ में कभी कलम नहीं गया। फिर बीजक पुस्तक कैसे लिख दिए? तो ऐसा माना जाता है कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिखा। तो अगर पुस्तक बीजक पूछे कि बीजक पुस्तक के रचनाकार है तो वो कहे जाएंगे, कबीर ही कहे जाएंगे। अब चलिए, कबीरदास जी के गुरु के नाम बता दीजिए। लगे हाथ बताइए, कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। दोस्तों, कबीरदास जी की जो पंक्तियां हैं वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ऐसे प्रश्न आ चुका है, उसमें ये पंक्ति लिख देता है कि काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यह पंक्ति किसकी है? तो वह पंक्ति है कबीरदास जी की। ध्यान रखेंगे, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा, ये किस भक्ति शाखा के थे? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा के ये कवि थे, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध गांधी नेता कह रहा है दोस्तों, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू किस राज्य को बनाने के लिए, किस राज्य को बनाने के लिए, किस राज्य को बनाने के लिए, किस राज्य को बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल पर बैठे। ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुल्लू किस राज्य को बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? यह प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे। आप याद रखेंगे कि यह जो भूख हड़ताल किया गया, ये किस राज्य को बनाने के लिए किया गया? तो यह राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के गठन के लिए इन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठे। और ये स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य कहा जाता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला। ख्याल करेंगे, ये भूख हड़ताल जब किए तो भूख हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकी जो मांग थी उस मांग को मान लिया और उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन करने की घोषणा कर दी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप नोट करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए अपने कॉपी में इसे संरक्षित करेंगे, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, मैत्री कह रहा है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री
मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान नामक भारत के शोध संस्थान भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। किस महाद्वीप में है बताएंगे। देखिए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप में है? याद रखेंगे दोस्तों, यह अंटार्कटिका। किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका। लिख देते हैं यहां पर अंटार्कटिका। अब ध्यान दीजिए, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, यहां पर देखिए मैत्री जो संस्थान है यह 1988 में, मैत्री संस्थान 1988 में स्थापित किया गया और दक्षिण गंगोत्री संस्थान 1983-84 में स्थापित किया गया। एक संस्थान अंटार्कटिका में और स्थापित किया गया दोस्तों, उसका नाम था भारती। क्या नाम था? भारती संस्थान, जो वर्तमान में वहां पर कार्यरत है। भारतीय संस्थान वहां पर वर्तमान में कार्यरत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि केसर सागा किस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है? केसर सागा किस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है? ध्यान देंगे दोस्तों, यह पुस्तक है केसर सागा, और केसर सागा जो है यह तिब्बत, किस देश का? तिब्बत देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, जहां के बौद्ध और जो मुस्लिम है बड़े ही प्रेम से इसको गाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत। ध्यान देंगे, तिब्बत। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हैगियोग्राफी किससे संबंधित है? हैगियोग्राफी किससे संबंधित है? चलिए हैगियोग्राफी के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो हैगियोग्राफी कह रहा है, यह किसी भी प्रसिद्ध संत या धार्मिक जो पवित्र व्यक्ति हुआ करते थे, धार्मिक संत हुआ करते थे, या पवित्र लोगों की जो जीवनी हुआ करती थी, उनसे संबंधित है। तो क्या लिखेंगे? धार्मिक संतों एवं पवित्र लोगों की जीवनी से संबंधित है हैगियोग्राफी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कलमकारी छापे किससे छापे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कलमकारी छापे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ध्यान देंगे, प्रसिद्ध है। देखिए, कलमकारी जो छापा है, यानी कलमकारी जो छाप है दोस्तों, यह एक राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। उस राज्य का यह प्रसिद्ध कलमकारी छापा है आंध्र प्रदेश। अब ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश का एक नृत्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी। याद रखेंगे हमेशा, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कुचिपुड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे साफ कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है?
कौन चुनता है? देखिए चुनता है, ध्यान दीजिए, विधानसभा कह रहा है। राज्य में एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, किंतु यहाँ पर विधानसभा को कह रहा है। तो विधानसभा का जो सदस्यों का चयन होता है दोस्तों, वह जनता के द्वारा होता है। और जनता कौन सी जनता? यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोग, 18 वर्ष से ऊपर के लोग, 18 वर्ष प्लस कर लीजिए इसको, सीधा सीधी 18 वर्ष प्लस यानी ऊपर के लोग, यानी जनता विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? संसार के किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? संसार के किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? पूछ रहा है दोस्तों, जनसंख्या है, कम जनसंख्या है। चलिए बताइए, संसार के किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। एक आता है मैरिनो ऊन। क्या आता है? मैरिनो ऊन, यह ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध है। दूसरा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें हैं, और सोने की खान कौन सी प्रसिद्ध है यहाँ की? सोने की खान कालगुर्गी। क्या नाम है? कालगुर्गी, ये सोने की खान प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, दोस्तों, ऋग्वेद में गंगा और यमुना, ऋग्वेद में गंगा एवं यमुना का नाम कितनी बार आया है? गंगा यमुना का नाम कितनी बार लिया गया है? देखिए, ऋग्वेद के बारे में पहले जानकारी लेंगे, ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद जो है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। अब गंगा एवं यमुना का नाम कितनी बार आया था? गंगा का नाम एक बार, गंगा का नाम कितनी बार है? एक बार है। और यमुना का नाम दोस्तों 3 बार। यमुना का नाम कितनी बार है? 3 बार है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चलिए, वेदों की संख्या कितनी होती है बताइए? वेदों की संख्या, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कब किया जाता है? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कब किया जाता है? अनुष्ठान कब किया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब कोई राजा छत्री नहीं है और वो अपने आप को छत्री घोषित करना चाहता है, उस समय हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। लेते हैं विदा, धन्यवाद।